जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो इस विषय पे है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे भाई बहन पूछ रहे थे कि दीपक में फूल बनने का क्या कारण होता है। तो देखिए, आज इस विषय में भी हम बात करेंगे और आज दीपक से रिलेटेड सभी बातों का हम यहाँ समाधान करेंगे। दीपक जलाने से लेकर के और दीपक में फूल बनने तक क्या कारण होता है, कैसे, कौन सा दीपक हमें क्या संकेत दे रहा है। आज इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। और दूसरी बात, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि कुछ कार्यवश मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन अब प्रतिदिन वीडियो आएगी, तो इसलिए वीडियो को तो अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक कितने प्रकार के हम पूजा में जला सकते हैं। तो देखिए, पूजा में दीपक या तो मिट्टी का जलाया जाता है, वो सबसे उत्तम माना गया है, या फिर चांदी का दीपक जलाया जाता है, या फिर पीतल का दीपक जलाया जाता है। इन तीनों दीपकों के पीछे रहस्य क्या है, इन दीपकों को जलाने के क्या क्या लाभ हैं, तो उस विषय को भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति पीतल के दीपक में यदि भगवान को दीपक अर्पित करते हैं, उस दीपक से आपकी उन्नति होती है, आपके भक्ति के तरफ आप अग्रसर होते हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होता है। आप अपने इष्ट की तरफ, अपने प्रिय जो आपके ईश्वर हैं, जो प्रिय आपके भगवान हैं, जो स्वरूप भगवान का आपको सबसे प्रिय लगता है, आप जिनके नाम से वो दीपक जला रहे हैं, आप उनकी तरफ अग्रसर होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। चांदी का दीपक जो जलाया जाता है वो किस कारण से जलाया जाता है? देखिए, जो व्यक्ति चांदी का दीपक जलाते हैं उनको आर्थिक उन्नति होती है, जिनको धन से संबंधित समस्याएं ज्यादा रहती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जो व्यक्ति मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति चांदी के चषक के दीपक में भगवान को दीपक समर्पित करें। अब जो व्यक्ति मिट्टी का दीपक जलाते हैं, तो देखिए, सबसे उत्तम और सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध मिट्टी के दीपक को बताया गया है। मिट्टी के दीपक में जो व्यक्ति दीपक जलाते हैं, अपने भगवान को समर्पित करते हैं, तो उनको सिद्धियां और शक्तियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। विशेष करके नवरात्रों में जब भी आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें तो आप मिट्टी के दीपक में जलाएं, और मिट्टी के दीपक में भी आप लंबी बत्ती लगाएं। जो बत्ती दीपक के किनारे पर रखकर जो बत्ती जलाई जाती है, वो आपको बहुत शीघ्र परिणाम देती है, वो बहुत जल्दी आपको परिणाम देती है। इसमें घी या तेल आपका ज्यादा लग सकता है, क्योंकि देखिए, जो पीतल के दीपक में जो दीपक जलाया जाता है, जिस जो एक डंडी जैसा लगा रहता है जिसमें से बत्ती निकाली जाती है, तो वो जो आपका घी या तेल होता है उसको बहुत कम वहां तक पहुंचने देता है, जिस कारण से बहुत से लोगों के दीपक बार बार बुझ भी जाते हैं। लेकिन मिट्टी का जो दीपक आप जलाओगे उसमें घी तेल तो ज्यादा लगेगा, लेकिन दीपक आपका बुझेगा नहीं, क्योंकि अगर वो आपको कम होता दिखाई दे तो आप चिमटी से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो दीपक बुझता नहीं है। पहले ये समस्या मेरे साथ भी बहुत होती थी, लेकिन मैं भी मिट्टी के ही दीपक में अब जलाने लगा हूं, तो पहले से थोड़ा सा ज्यादा घी या तेल खर्च होता है, लेकिन इन घी का भी ज्यादा जब जोत के माध्यम से खर्चा होता है तो उसके भी हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि घी या तेल हमारा ज्यादा लगेगा, वो भी आपके ही लिए उत्तम है। तो इसलिए अगर सिद्धि शक्ति की जो लोग कामना रखते हैं वो मिट्टी के दीपक में दीपक जलाया करें। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं कि दीपक जलाया ही क्यों जाता है। ये तो बात हमने की कि मिट्टी के दीपक में जलाने से क्या फल मिलता है, चांदी के दीपक में जलाने से क्या फल मिलता है, और पीतल के दीपक में जलाने से क्या फल मिलता है, यहाँ हमने इस विषय में बात की। अब बात करते हैं दीपक जलाया ही क्यों जाता है, क्या बिना दीपक के कोई पूजा नहीं कर सकते? तो देखिए, दीपक अग्नि स्वरूप है। उस भगवान की, जिस भगवान की हम पूजा करने वहां बैठे हैं, प्रतीकात्मक जो स्वरूप है, जो उनका एक ऐसा स्वरूप है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो उन भगवान का एक स्वरूप है। और अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि अग्नि में चाहे आप देवताओं के लिए आहुति दें तो वो उन तक पहुंचती है। आप और तो और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको भी अग्नि को ही
समर्पित किया जाता है, जिससे कि वो अपनी आगे की यात्रा में अग्रसर हो। तो जो अग्नि के माध्यम से आपकी जो भक्ति होती है वो उन इष्ट तक, उन परमात्मा तक, उन भगवान तक जरूर पहुंचती है। वो दीपक आपके कर्मों का साक्षी होता है। यदि आप दीपक जला के कोई भी पूजा करते हैं और कल को यदि कोई कहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, तो वो दीपक आपका साक्षी है। वो दीपक आपकी गवाही देगा कि मैं साक्षी था जिस समय इसने ये पूजा की थी। वो अग्निदेव साक्षी बनते हैं। इसलिए दीपक हर पूजा में जलाना अनिवार्य होता है। तो दीपक जलाने के पीछे ये विशेषता है। तो हर व्यक्ति को जब चाहे कोई छोटी पूजा करे चाहे बड़ी पूजा करे, सर्वप्रथम पहले दीपक को ही प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद अन्य पूजा की जाती है। चाहे फिर वो व्यक्ति पंचोपचार पूजन करे, चाहे षोडशोपचार पूजन करे, चाहे दसोपचार पूजन करे, या कैसे भी जिस जैसी उसकी भावना है, जो भी उसके पास सामग्री उपलब्ध है, वो उनसे जो भी पूजा करता है। लेकिन उससे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, दीपक का पूजन किया जाता है, दीपक को साक्षी बनाया जाता है अपनी पूजा का। तो दीपक जलाने के पीछे ये विशेषता है। दीपक हर व्यक्ति को अपनी हर पूजा में जरूर जलाना चाहिए। और जितना भी आप भगवान के लिए, यदि आपका घी तेल कुछ खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका वेस्ट जा रहा है, वो आपके खाते में ही ऐड हो रहा है। आपकी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है जो बड़ी होकर के आपके जीवन को एक सार्थक रूप देती है, आपके जीवन को एक सही मार्ग देती है। तो खैर, मैं ये विषय पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। यदि दीपक के विषय में भी आप जानकारी प्राप्त करो तो ये विषय बहुत अपने आप में बहुत गूढ़ है। लेकिन आज विषय ये है कि दीपक में फूल क्यों बनता है। तो देखिए, बहुत हर व्यक्ति के दीपक में फूल नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना। चाहे वो कितना भी अच्छा तेल प्रयोग करें, चाहे कितना भी घी अच्छा प्रयोग करें, कुछ भी अच्छा वो प्रयोग कर ले, लेकिन हर किसी व्यक्ति के दीपक में नहीं बनता है। देखिए, होता क्या है कि जब हम भगवान के लिए हमने दीपक प्रज्वलित किया और हमने चाहे 5 मिनट पूजा की, और उस 5 मिनट की पूजा में यदि हमारा भाव उन भगवान से नहीं जुड़ा, तो आपके दीपक में फूल नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। देखिए, जो सत्य है मैं वो बताता हूं, मुझसे झूठ बोलना नहीं आता। बेवजह मैं आपसे कहूं कि नहीं दीपक में फूल बन रहा है, अच्छी बात है ये, तो ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, इसमें भी क्या क्या कारण होते हैं। किसी व्यक्ति का तो भाव दीपक जलाते ही समय जुड़ जाता है कि मैं अपने भगवान के लिए दीपक जला रहा हूं, अब मैं उनकी पूजा करूंगा, उनसे मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। तो कुछ लोगों का तो दीपक जलाते समय ही भाव जुड़ जाता है, और जिन लोगों का दीपक जलाते ही समय भाव जुड़ जाता है उनका दीपक में फूल भी तभी बन जाता है। कुछ लोगों का भक्ति करते करते जब 2 मिनट 4 मिनट हो जाती हैं आसन पर बैठने के बाद, तब उनका भाव जुड़ता है, चाहे एक पल के लिए जुड़े। तो किसी किसी का पूजा के बीच में जब वो नेत्र खोल के आप देखोगे तो आपको फूल मिलेगा दीपक के ऊपर। और कुछ लोगों का अंत में जाके फूल बनता है, पूरी पूजा अंत होने वाली होती है, जब आरती का समय होता है तब लोगों के दीपक में फूल बनता देखा गया है। तो इसका कारण ये है कि आपका भाव पूजा करते करते पहले आप सौम्य हुए, सौम्य होकर आपने, आपके जो आत्मा है वो भगवान से कनेक्ट हुई, आपका भाव उनसे जुड़ा। चाहे बहुत से लोग कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया कि अंत में जुड़ा, तो देखिए, किसी किसी व्यक्ति का भाव अंत में भी जुड़ता है। एकदम से लगता है कि ये तो पूरा हो गया, थोड़ा सा और कर लेता, थोड़ा सा अगर मेरे पास समय होता तो मैं और बैठ लेता, तो वहां एक सच्चा भाव जुड़ा है। तो इसलिए बहुत से लोगों का अंत में भी बनता है। किसी का आरती करने में इतना उसको आनंद आता है, मगन होके वो आरती करता है, क्षमा प्रार्थना करता है, उस समय उसका भाव जुड़ता है, तो उस समय उसका फूल बनता है। तो ये कारण होते हैं। लेकिन जिनका शुरुआत में ही दीपक में फूल बन रहा है, अब देखिए, जो अंत में फूल बन रहा है वो ये ना सोचे कि हमारी पूजा भक्ति में कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं। यदि आप अपना दीपक जलाते समय, दीपक प्रज्वलित करते ही समय भगवान से भाव जोड़ लेंगे, चाहे आपने 10 मिनट भगवान के लिए निकाले हैं, यदि आप ये सोच करके निकाल रहे हैं कि अब ये 10 मिनट भगवान के हैं, अब इनमें मैं जो सोचूंगा वो भगवान के लिए सोचूंगा, जो पढ़ूंगा वो भगवान के लिए पढ़ूंगा, जो मैं गायन करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा, तो आपके भाव उसी समय जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को समय लगता है। अब 24 घंटे वो दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, जो सभी लोग करते हैं, और उसमें से 5 मिनट वो व्यक्ति निकाल रहा है, तो आप सोचिए 23 घंटे 55 मिनट ज्यादा हुई या 5 मिनट ज्यादा हुई। तो ये आपकी भक्ति के ऊपर है। आपकी जैसी भक्ति होगी उतनी ही जल्दी आपकी ज्योत पर फूल बनता है। और जिन व्यक्ति का रोज फूल बनता है और शुरुआत में ही फूल बन जाता है, तो उन व्यक्तियों को क्या ध्यान रखना चाहिए
देखिए, हमेशा हर व्यक्ति को अपने दीपक में 2 लौंग, 2 इलायची और 1-2 मिश्री के दाने जरूर डालने चाहिए, क्योंकि वो दीपक जो है वो आपके उन इष्ट का, उन परमात्मा के उस स्वरूप का जागृत जो स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, वो आपके सामने है। तो उसमें आपको भोग देना आवश्यक होता है। वो आपकी जो भक्ति है उसका वो साकार रूप है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो इसलिए उनको भोग अवश्य देना चाहिए। आपने देखा होगा जब जागरण होता है कहीं भी, और जहां माँ की अखंड वो जो ज्योत जलाई जाती है, जो पूर्ण रात्रि जलती है, जो फलों के बीच में, फूलों के बीच में स्थापित की जाती है, जब उसका समापन किया जाता है तो समापन करते समय उसमें भी भोग लगाया जाता है, उसमें भी मिष्ठान का, लौंग इलायची के बीड़े का भोग लगाया जाता है। तब उस जोत को शांत किया जाता है, तब उस जोत में घी नहीं आगे डाला जाता, फिर वो अपने आप शांत हो जाती है। तो इसीलिए जो आप रोज दिनचर्या में जो दीपक जला रहे हैं वो अखंड तो नहीं है। तो इसलिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें उसी समय उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 मिश्री का दाना अवश्य डालिए। और देखिए, आप भाव जोड़ के देखिए, भक्ति से ये कार्य करके देखिए, आपको अपने जीवन में खुद इसका असर दिखने लगेगा। खुद आपका मन अपने पूजा घर की तरफ जाने का करेगा। क्योंकि देखिए, यदि आपका मन अपने घर के मंदिर में जाने का नहीं करता है, आप अपनी पूजा से विमुख होते हैं, ये सोचते हैं कि कोई और कर ले आज, तो इसका मतलब ये है कि वहां शक्ति नहीं है। क्योंकि यदि वहां शक्ति होगी तो आप बार बार वहां जाओगे, क्योंकि शक्ति आपको खींचेगी, आपको समय पे याद कराएगी। अब जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनके साथ क्या होता है, जब उनका समय वो होता है जाप करने का और वो व्यक्ति आसन पे नहीं बैठा है, तो अकस्मात चाहे वो कहीं भी हो उसका मंत्र चलने लग जाता है। यदि वो सच्चा जापक है, सच्चा साधक है, तो उसका मंत्र अपने आप चलने लग जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर को उस चीज की आदत पड़ जाती है, वो एनर्जी हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाती है, हमारी आत्मा को वो खींचती है कि आओ तुम्हारा समय हो गया, तुम इस कार्य को करो और आगे बढ़ो। तो इसलिए यदि आपके मंदिर में कोई शक्ति विराजमान है आपकी भक्ति के कारण, तो आपको वो अपने आप समय पे याद दिलाती है कि पूजा का समय हो गया, चलो। तो वहां आपको सच्चे भाव और सच्ची निष्ठा के साथ पूजा अपनी करनी चाहिए। यदि आप निष्ठा और भक्ति के साथ अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं तो आपके दीपक में फूल अवश्य बनेगा। और वो दीपक में फूल बनना ही आपको संकेत देता है कि आपकी जो भक्ति है वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि जब भगवान हमसे प्रसन्न है, भगवान हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। तो देखिए, भक्ति पूजा आप अब करने लगे हैं जब आपके कष्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन जो आपने पिछले कर्म किए हैं उनको भी तो कटने में समय लगता है। अब आपके जीवन में आगे परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो पहले आपने बोया है पहले आपको वो काटना पड़ेगा और वो खाना पड़ेगा, और जो आप आज बो रहे हैं वो आपको आगे मिलेगा। तो इसलिए इस चीज को ना सोचें कि जब भगवान प्रसन्न है, हमारी ज्योत में फूल बन रहा है, तो फिर हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों है। तो दुख परेशानी केवल इसीलिए है क्योंकि आपके जो पिछले कर्म हैं उनको काटा जा रहा है आपकी उस भक्ति से। आपकी जितनी ज्यादा भक्ति होगी उतनी जल्दी आपके वो पाप कर्म कटते हैं। तो इसलिए अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने जाप को बढ़ाओ, अपनी साधनाओं को बढ़ाओ। देखिए, साधना और साधारण भक्ति में इतना ही अंतर होता है। भक्ति जो होती है वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे कि मतलब हमारा जीवन चलता रहता है बस भगवान के भरोसे। लेकिन जो साधना होती है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि हम बहुत सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करते हैं एक साथ, और ऐसे ही कई कई बार हमने जमा कर दिए, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट वहां इकट्ठा है, और उसी अमाउंट से हम अपना बहुत बड़ा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए साधना इसीलिए की जाती है कि जब हमारी दैनिक पूजा से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर साधना करनी पड़ती है, जिससे कि हमें ज्यादा एनर्जी मिले और हम अपनी उस दुख, उस परेशानी को नष्ट कर सके, उस पाप कर्म को हम काट सके। तो साधना का मतलब सीधा सा ये होता है, कम समय में बहुत पूजा करना, कम समय में बहुत ज्यादा जाप करना, कम समय में बहुत ज्यादा तप और हवन करना, ये आपकी साधना कहलाता है। इस समय जब आप साधना करते हैं तो साधना के समय आप अपने जो संसारिक कार्य हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके कारण आपसे नए पाप नहीं होते हैं, और जो पिछले पाप आपसे हुए हैं वो आपकी साधना का प्रताप उनको काटता है। तो इसलिए आपको फल बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।